विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर मैजिक कंपनी की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की सौजन्य से आयोजित आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए सम्माननीय APRO साहब, सम्माननीय मीडिया प्रभारीगण, सम्माननीय तमाम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और चलिए इससे पहले क्या विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर जी से रूबरू हो, संक्षिप्त रूप से उनका परिचय मैं आपको दे दूं। जादूगर सम्राट शंकर विश्व के 4 प्रमुख जादूगरों में से एक है, जिन्होंने 2 बार 2 टाइम्स राष्ट्रीय स्तर की जादुई प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और कई बार सामाजिक संस्थाओं द्वारा जादूगर सम्राट शंकर जी सम्मानित किए जा चुके हैं। अब तक करीब 30,000 मैजिक शो जादूगर सम्राट शंकर देश विदेश में कर चुके हैं, जिनमें से 28,000 मैजिक शोज केवल चैरिटी के लिए किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष, रेड क्रॉस, गूंगे बहनों की सहायता, बाढ़ पीड़ितों की सहायता, स्कूल, अस्पताल इत्यादि के लिए। और इन सब में प्रमुख है कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने जितने भी मैजिक शोज किए, उसका सारा पैसा कारगिल के शहीदों के परिवार की सहायता भेज दिया। सुनामी बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी मैजिक शोज किए, उसका भी सारा पैसा सुनामी बाढ़ पीड़ितों की सहायता भेज दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले दिनों जादूगर सम्राट शंकर जी ने इंग्लैंड के 5 शहरों में अपनी जादू कला के सफलतम प्रदर्शन से भारत का नाम रोशन किया है। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। सबसे ज्यादा चैरिटी शो करने की बदौलत इनका नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। धन्यवाद। सम्राट जी, आपका सबसे लोकप्रिय शो आज तक कौन सा हुआ है, जो हर जगह जिसकी प्रशंसा हुई है, जिसके लिए आप स्पेशल कुछ? हमारा कहीं लोकप्रिय शो तो जनता है, जो जनता पसंद करती है। अब जैसे हम लोग लड़की को हवा में उड़ाते हैं, ये पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए तो उसको ऐसा महसूस होता है लड़की को जैसे टेबल पे लेटी हुई, हालांकि टेबल तो निकाल लेते हैं। तो ये लोग बड़ा पसंद करते हैं इसको, यार पब्लिक में से लड़की। अभी मेरे यमुनानगर में शो थे 2 दिन, तो हम शो के बाद नीचे भी आते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं। तो वहाँ पे लड़की की मदर मिली शो के बाद, वो कहने लगे अंकल जी मैंने 40 साल पहले है ना मधु सिनेमा में हवा में उड़ी थी यमुनानगर, और आज मेरी लड़की 21 साल की आपने हवा में उड़ा, और आप अभी चल ही रहे होगे। मैंने कहा इसमें कोई जादू की बात नहीं है, योग और खान पान में। तो इस आर्ट को एक इंद्रजाल बक्से का आइटम होता है, बॉक्स में आप हमें बंद कर दो, लॉक कर दो, निकलते हैं विदिन 5 सेकेंड, ट्रिपल रोल के अंदर। ये लोग पसंद करते हैं। तो वैसे तो बाकी सभी लोग ये सारे आइटम पसंद करते हैं। सम्राट जी, आप विदेशों में भी शो करते हो, तो विदेशों में कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आपको मिला है जिसने मतलब खास कर टक्कर दी हो, जिस लगता है कि भाई हाँ ऐसा ना भाई साहब, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं टक्कर वाला। या जैसे हम आजकल सोशल मीडिया पे जूलियन करके एक शुद्ध कला है, ये आर्ट है। इसमें कुछ हिप्नोटिज्म होता है, जो एक साइंस है। सम्मोहन अपने हिंदी का शब्द है, नजरबंदी वैसे करते जी। और बाकी ट्रिक्स होते हैं हाथ की सफाई के, वो भी एक साधन है, प्रैक्टिस है तो वो साधन ही है। तो ऐसे कई जगह मिलते हैं, मतलब ऐसे जैसे आपने बात करी। अब कितने सम्राट बन गए हमारे जितने चेले सब सम्राट। हम तो बचपन से आपको ही सुनते आ रहे हैं। अब हमने तो सम्राट की उपाधि मिली, सब कुछ हुआ जी। हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है जी, इलाहाबाद सरसा जिले में, और रास्ते में हम लोग सेटल रहे, आजकल दिल्ली रह रहे हैं 20 साल। इसी आर्ट को सीख करके कितने लोग भगवान टाइप बन गए, 2-4 चीजें सीख करके अपने आप को। लेकिन हमने इसको कला है, कला तो एक आर्ट के रूप में। आप कितने देशों में गए हो और किस देश में ज़्यादा महत्व है जादू का? ऐसे नहीं क्या, ये एक ऐसी कला है, जो योग हुआ, जादू हुआ, ये भारत से विदेशों में गया है। और वहाँ के लोगों ने भी बड़ी तरक्की करी है, मतलब बड़ी सरकारों ने। अब डेविड कॉपरफील्ड है अमेरिका के जादूगर, अमेरिका गवर्नमेंट ने उसको इतने डॉलर दिए विदाउट इंटरेस्ट, कोई ब्याज वगैरह कुछ नहीं, क्या आप इस कला को अपने क्या थोड़े बहुत सारे इन चक्रों में लगे रहते हैं भी, जो सोचना चाहिए। अब हमारा शुरू से था कि 5 एकड़ जगह अगर सरकार निःशुल्क देवे, उसके ऊपर भवन बनाने का है, हमारा ऑडिटोरियम बनाने का है।
जैसे दिल्ली के आसपास या चंडीगढ़ के आसपास सैटरडे संडे वहाँ शो चलते ही रहे। जरूरी नहीं मेरे ही चले, कोई भी जादूगर आकर के वो एक ऐसी जगह बन जाए लगे। और 1 साल का डिप्लोमा हम सरकार से चाहते हैं ताकि काफ़ी लोग आते हुए जादू सीख के हम क्या करेंगे। जैसे हमने प्राइवेट एकेडमी बनाई हुई है दिल्ली में, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक, वहाँ लोगों को सिखाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सीखते रहते हैं। और इसमें हम लोग चाह रहे थे कि चलो बड़े स्केल पे हम एकेडमी स्थापित की जाए, लेकिन कुछ तो सरकारें बदलती रही। और वैसे सहयोग तो हर एक मुख्यमंत्रियों का है भी आप हमें लिख करके दो, वो करो, लेकिन जब तक लिख के देते तो चेंज हो जाती। तो आप 50 सालों से सम्राट जी शो कर रहे हैं, हम बचपन से आपका नाम सुनते आ रहे हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलते हैं, अभिनेता, राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो अभी तक कोई अवार्ड के लिए, क्योंकि आप 50 सालों से देश के लिए काम कर रहे हो, आपने 30,000 शोज किया, 28,000 जो सिर्फ आपने चैरिटी के लिए किए हैं, तो आपके लिए कोई रिकमेंडेशन हुई अवार्ड के लिए कि भाई देश के लिए इतना काम किया, कोई सरकार की तरफ से कोई अवार्ड? कई बार रिकमेंडेशन हुई जी, पद्मश्री के लिए जैसे जी। बाकी तो इतने अवार्ड मिले हैं सीएम से, गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री का, वो तो छोड़ो, जो गवर्नमेंट के अवार्ड होते हैं। तो लेकिन कभी मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा भी एक के पास अपने जाए में ये मेरे को अवार्ड दो, तो बड़ा वैसे लगता है। बाकी तो जितने भी अब हमारे गुरु थे सरकार साहब, ये सबको, ये राष्ट्रपति जी, अपने मोदी जी, जितने भी हैं सब ने प्रोग्राम देखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ का मैटर चेंज किया था मैंने, अमित शाह जी जो अवार्ड देने वाले हैं, जी जी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नड्डा साहब या जो भी है, ये सारे, राजनाथ सिंह जी मेरे शो में आए। कोई खास किस्सा सम्राट जी, किसी राजनेता के साथ मिले, आप सबसे मिले हैं, तो कोई खास किस्सा आप बताना चाहते हो हमें? आप अब मोदी साहब से मिले आप? अब लंदन में हमारे शो थे, 40 दिन मेरे शो रहे, जी। वो हमने पूरी घड़ियों में टाइम चेंज कर दिया था। मासिक होगा एलन मित्तल है ना, लक्ष्मण मित्तल का नाम सुना होगा, डिप्टी पीएम को बुला के ऑनर किया, भैया हमारे इंडिया के हैं, हमारे तो मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं होती। आपके अभी मैं मेरे ख्याल में 4थी दफ़ा आई, 2 बार मैंने सिनेमा में किया था शुरू, बहुत सालों टिकट शो, और एक बार स्वर्ण जयंती का प्रोग्राम था 7 साल पहले, तब भी आए। तो इसलिए ये कला है जी, और कला तक इसको रखा है, आर्ट है, मतलब हर किसी प्रकार। काफ़ी लोग नए भी हैं क्या यहाँ पे? भविष्य कैसा देख रहे हैं आप जादू का, क्योंकि मनोरंजन के अनेक साधन आ गए हैं? नहीं, जादू का भविष्य है तो मैंने बताया ना जी, 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है। अगर भविष्य ही ठीक होता तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे जैसे टीवी के आगे से, कंप्यूटर के आगे से, मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं। मतलब अब अपने मतलब मानिए, और एक से एक आपने 10-15 सालों में देख कितने चैनल आ गए, हजारों चैनल आ गए, तो सभी का इन चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी है ना, अगर शो में दम हो तो शो चलते हैं। आज भी मान लिया मेरे रोहतक में थे, अभी सरसा करके आए थे, 4-4 दिन के कार्यक्रम, बहुत भीड़ रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया सम्राट जी, तो इसके ऊपर जैसे आप बढ़ावा दे रहे हैं, एकेडमी भी आपने शुरू की है, तो इसके ऊपर कोई आप बुक लिखने की या कोई ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने का सोच रहे हैं कोई, ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच पाए, ये चीज़ें बढ़ावा मिल सके? मन में तो बहुत कुछ है और वो कर भी रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। आज साल गरीब कन्याओं की शादियाँ करानी, ऐसे शो करने, और कितने है ना हमारे पास लोग बाग आते हैं, जैसे तलाक तक के केस ठीक कराए मैंने, सुसाइड तक के बचाए। यानी हमारे जरिए जो भला होता है ना जी, इस आर्ट के जरिए, और काफ़ी लोग इस कला को लेकर गुमराह करते हैं। और मैंने कोई लेडी को सम्मान कर दिया, वो अपने आप कड़े कुड़े उतार के दे देते हैं, रोज आप देखते ही हो। मतलब इस कला का मिसयूज भी होता है ना। अब मैंने कोई भी है, जैसे आप लोग देखे ही होंगे, जैसे मान लीजिए पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं, अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे, जैसे आपको क्या दिखाएंगे। अब ये थोड़ी देर बाद पेपर तो जब जरूरत होती है बना लेते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं ये वाला सिखा दो और कुछ नहीं सीखा। तो जादू को लेकर सम्राट जी आजकल एक अंधविश्वास भी लोगों में फैल गया है, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे गाइड करें पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को? क्या है, अंधविश्वास दूर करते हैं जी भाई। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जिस पे आप विश्वास करते। जो आदमी जिंदगी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या करेगा? भूत प्रेत नाम की चीज संसार में नहीं है, ये सिर्फ मन के विकार है। कोई भी चीज है मन में विकार,
एक कोई कब्रिस्तान में लड़की बैठी थी और आप जैसा या कोई भी वहां से निकला, कहने तेरे को यहाँ पे कोई डर नहीं लगता, तो कैसे बैठी है? तो मैं तो नीचे से आई थी, वो गर्मी थी नीचे, और वापस चली जाऊँगी। तो उसके मन में इतना साइकोलॉजिकल बैठ के वो बेहोश हो गया, गिर गया। ये थोड़े दिन की बात है। तो क्या जी, सारे मन के खेल है। कोई भी आर्ट, आज मान लीजिए रिंग है आपके हाथ में से निकला, अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे किया, मैंने काजू आ गए, खाओ असली में। अगर कोई बाबा दे दे तो लोग भगवान का रूप दे दे। ये क्या जी, बहुत बड़ी एक रियल आर्ट है। भाई सर खाइए, क्या बता भाई लेके बैठ गए, टेंशन आ जाओगे। ये तो मतलब बिना स्टेज के आइटम है ना, क्रोधम में इतना नजदीक से कोई वेरिएशन दिखाते नहीं। जी। स्टेज पे तो आप बड़े ज्यादा देखते हैं। हमारे सभी डिफरेंट कार्ड है। एक कार्ड पे बैठा उंगली अपना रखी, कहीं भी रखी, कहीं नहीं। अब जैसे आपने देखा, अब ये कार्ड आपके माइंड में सेट हो गया सबके। अब जिस भी कार्ड को टच करोगे आपको यही नजर आएगा, कहीं भी रखो, कहीं रखो, दिखेगा वही जिसको आप टच करोगे। यानी वास्तव में क्या, कार्ड तो ताश में एक ही होता है, सबसे पहले ऊपर आता है तब भी वही दिखेगा। अब अगर कुछ टाइम के लिए आपको सारे कार्ड ये दिखाने को बाउंड कर, आपकी आंखों को झलकते ये नेता वगैरह बुलाते हैं ना भी, चुनाव में ऐसा कर दो कि बैलेट पेपर पर सारे वो ही दिखा दो। तो मैंने कहा दिया, हमने तो कला है, कला तक रखा है सभी। मैंने कैसीनो में चले जाए हम लोग, दिन या के दिन बस है, कैसे लाखों रुपए डेली कमा, लेकिन कभी इसका मिसयूज नहीं। इसको वैसे आर्ट तक ही सीमित रखा। अब मैं आपको एक ट्रिक मैजिक बताता हूँ हाथ की सफाई का। आप थोड़ा कैच करने की कोशिश करना, मिसिंग भी ये कैसे होता है। एक बार सब ये 1 सेंट है, अमेरिकन सेंट, अमेरिका का सेंट है। तो आप कोशिश करना, इसमें हिप्नोटिज्म है, ट्रिक है। मतलब इधर भी बैठे हैं, इधर भी है, इतना पास से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं। अब जैसे 1 रुपए का बैठे, 1 रुपए का कॉइन है, 1 सेंट। अब आपके सामने कॉइन को उठा के यहाँ रखा है, इसको खोला। अब इसमें क्या रहना चाहिए, वैसा क्या बचना चाहिए? सेंट नहीं, वो दोनों है। थोड़ा ध्यान से देखो, नजर अच्छी तरह देखिए। हाँ, ये दोनों है। अब मैंने सेंट को उठा के यहाँ रखा, इसको खोले। अब इसमें क्या रहना चाहिए? ब्रूटर रहना चाहिए। कॉइन नहीं, वो दोनों है। आपका ध्यान से मेरे हाथ की तरफ, ये लास्ट है। अब ये आखिरी है, कॉइन को इधर रखा, इसको, ये लास्ट है। अब इसमें क्या रहना? सेंट रहना चाहिए। सेंट वास्तव में सेंट। वास्तव में सेंट। अब जैसे नोट बनाया था, अगर वही पेपर वापस पढ़ाएं तो आपको ऐसा लगता है वैसे करते हैं, वैसे करते हैं। देख लीजिए, असली रियल है। क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो रियल आर्ट है ये, एक्चुअल एक कला है। अगर ऐसे नोट बने कमाने की मशीन की जरूरत ही नहीं है सर, आपने तो ऐसा दिखा दिया। अब देखो, हाँ बाजू के वैसे हैं, इतना नजदीक से कौन देखा? फिर भी लोग वह इसको चमत्कार मानते हैं, तो क्या हम कहते हैं कला है। अगर ऐसे नोट बने तो प्रधानमंत्री जी में फाइनेंस मिनिस्टर बना कि नोटों की कमी नहीं रहेगी ना, रोज बढ़ाते रहेंगे। अब काफी लोग लॉकेट पैदा करते हैं, रिंग पैदा करते हैं, बबूती पैदा करते हैं। संजय एक मिनट पंखा बोलो, संजय सुन। रोपति बन गए, रोपति बन गए, आपको पता है ये नाम किसका क्या है? अगर इस प्रकार की चीजें होती, सबसे पहले हम देश के लिए, जो भी है सबसे पहले देश के लिए, ऐसी चीजें नहीं है। ये एक आर्ट। अब बच्चों के लिए हमने वैसे ही कई इस प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे मैंने कुछ भी बना दिया, अब इसको ऐसे करते हैं, बोला कभी लोग बच्चे हैं। अब लंदन में शाम को 6 से 8 का टाइम था, 7 बजे हम पहुंचे, 1 घंटा लेट। ज्यादा लोग अगर उन्होंने क्या बड़े जादूगर टाइम के,
कंसल्टेंट इंडिया से आए, मैंने कहा अपनी घड़ियाँ देखो, 5 मिनट भोर 5 मिनट पहले हैं, सब घड़ियाँ 6 बजने 5 पूरे हॉल को माँ से टूटा। एक डॉक्टर था वो एडवर्टाइज नहीं हुआ, वो चिल्लाता रहा कि मेरी घड़ी में 7 बजे। दूसरे कह रहे वैसे पहले तो नीचे हमारे बजे खड़े तो वो कहते मैंने ये विद्या सीखी हुई है सम्मोहन। अब ये डॉक्टरी के अंदर प्रोफार्म एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या जी कंसंट्रेशन वाले योग से है। मैं भी 50 साल से योग कर रहा हूँ। स्वामी देवीदास जी हमारे योग के गुरु रहे, लाल जी महाराज। तो आप लोग भी 10 मिनट 24 घंटे में 1 घंटा कम से कम अपने शरीर के लिए जरूर देना। आज आपका सर दर्द हो रहा है, आप क्या न्यूज बनाओगे, तो उसको दूर करने के लिए मोदी जी खोजा हमारे प्रधानमंत्री जी 2 घंटे योग। कुछ खान पान का भी थोड़ा तली हुई चीजें हैं, कभी कभी खाओ, नहीं बनना लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करोगे तो हार्ट से और से। 40 साल का उस दिन मैं देख रहा था टीवी पे, वो सिंगर देखते देखते वो हार्ट अटैक हो गया। वो जी अपने इन चीजों से बचे रहेंगे। वो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग। घड़ी मानते कोई घड़ी को नहीं, वो कोई भी सेकंड का सुई है क्या नहीं, सेकंड का सुई चल रहा है, मन है चल रहा है सर। फिलहाल तो चल रहा है। जैसे मान लीजिए सब चल रहा है, सेकंड चल रहा है, अब वैसे देखो चल रहा है, बंद है, ऐसे घड़ी ठीक बंद हो चल रहा है सर कि बंद कर दिया? आप में से कोई ऐसा नहीं जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला? नहीं नहीं, सिंपल वैसे काट गए। मैंने कहा अगर बोला भी हो तो यहाँ पे ना बोले, कभी बोला भी हो तो इधर नहीं बोला। बस सब ठीक लग रहे हैं, ये काट नहीं करना, ये कोई भी जो भी आपकी इच्छा, कोई भी इसको आप देख लो और कहीं भी मिला तो मिलाने के बाद आपका कार्ड ये बना। सिर्फ ये से नो में जवाब देना, अगर ये कार्ड है तो ठीक है, नहीं ये नहीं। अगर ये वाला कार्ड नहीं, इसको आप नीचे रखो। अगर फर्स्ट कार्ड नहीं तो सेकंड ये जरूर, मजाक नहीं करना। पहला कार्ड सही था, फिर कौन सा था पता? हाँ ये, लेकिन वो दूसरे कट वाला का बेगम ये कदे दिखा दिया था ना 10 मिनट। भाई साहब ने 52 में से बेगम को पसंद किया थे, कार्ड तो और भी थे। तो क्या जी कार्ड वही था जो ही मैंने पूछा था आपको, ये छोटी बात नहीं है। इस पर सारे नोट होगा तो नेक्स्ट मैंने जूनियर को कहा तू भी एक सामने तो सम्राट जी, जादूगर सम्राट का जन्म कब हुआ और कौन है आपके गुरु? 6 सितंबर 1950 को जन्म हुआ इलाहाबाद हरियाणा सरसा जिले में। और हमारे गुरु रहे BM सरकार, जो वर्ल्ड फेम मैजिशियन BM सरकार। अभी जो मेरा ये मेरा 1970 का फोटो है, अमिताभ बच्चन का उस टाइम। ये हमारे गुरु। और वैसे कुछ यादें हमने रखी हुई हैं। अब देखो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, प्रियंका राउत कितने छोटे थे, ये मेरे खुद का ये रहा। और कुछ यादें रखी हुई है। हमने हथकड़ी हमने लालू के पहले ही लगा दी थी। मतलब अग्रवाल धाम में मेरे को सम्मानित किया था बहुत साल पहले। ये रेल मंत्री थे, अवार्ड देने स्टेज पर हथकड़ी इनके हाथ में लग गई। तो दूसरे दिन अखबारों में ये लिखा भी जो काम सरकार नहीं कर सकी सम्राट साहब ने, तो सारा कुछ लगा पहले भी चल रहा। तो ये कला के रूप में ये नेपाल की रानी राजा काठमांडू काफी शो है, तो शो देखने भी आए, महाराज भवन में बुलाया। एक कला का मान सो चंद्रशेखर वगैरह। जादूगर बनने का कैसे ख्याल आया? है जादूगर बनने का ख्याल कैसे आया? ऐसे नहीं, 12 साल की उम्र थी, देव कुमार आए थे जादूगर, जहाँ हम राजस्थान रहते थे श्रीकरणपुर। तो जब स्कूल की तरफ से बच्चों को लेके जाते हैं वैसे लेकर, तो उनको मैंने देखा भी खाली बक्से में दुनिया भर का सामान निकाल देते हैं, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर घड़ी है,
इतना सा बक्सा है, वैसे भी डाले तो नहीं। ऐसे कई चमत्कारिक आइटम हैं। मेरा एक्चुअली इंजीनियर बनने का सपना था, घर वालों को बिजनेसमैन बनाने का, फादर का मतलब बिजनेस। अग्रवाल परिवार के नाते बड़ी दिक्कतें आई। फिर मैंने उनका भाग करके भी 2, 4, 5 बार शो देखा। फिर उनसे रिक्वेस्ट करे भी आप ये सिखाओ, कहने भी आप बहुत छोटे हो, बाद में देखो। वैसे कई गुरुओं के पास में गया, 15 साल की उम्र में, 18 साल की में। अब किसको भाई साहब 5 साल जादू सीखने जाना है, कौन घर वाले जाने? मैं स्टडी भी करता रहा, साथ जादू सीखता रहा। BS मेरे पीस सरकार सीनियर के साथ थे, फिर उनकी डेथ होगी जापान में, फिर उनके ब्रदर है। तो ऐसी लगन थी जी। अच्छा, फिर टांग खींचने वाले बहुत थे, इतने में ये तुम क्या सिखा रहे हो, संसार घाट की सिद्धि है वो, मतलब अंधविश्वास। अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता टांग खींचने में, आज इस मुकाम पे नहीं। मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ज्वेलरी से तो भाई साहब सब है, माने आप थोड़ा सा 2 लाइन अच्छी लिख दो तो दूसरे पत्रकार आपस में कंपटीशन और सब चीज़। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी आप अगर अच्छे लिखते हो, दूसरा मेंबर उससे अच्छा लिखे। टांग खींचने की बजाय हाथ पकड़े, हाथ खींचे। कोई एक थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग रखो। मैंने गुस्से का बहुत कंट्रोल किया और सहन शक्ति रखी। घर वालों ने सामान तक बाहर फेंक दिया था, सगो कबूतर खरगोश हमारे नाम को बटा लगाओगे, पहले की बात। और आज वही अग्रवाल है तो वो तीसरी पीढ़ी में है, तो उनका शंकर जादूगर सगा दे दिया। बनने के बाद आपको भी दिखते आइए सभी कोई, ये क्या आप रोज रोज लिख देते हो पत्र। तो इसलिए क्या ये हमने, और साथ में योग को महत्व दिया। तो शरीर ही सही नहीं रहेगा तो अपने शो को। आज 74 की एज में कोई मैजिशियन शो नहीं करता, सबने अपने जूनियर बना दिया। मैंने भी बढ़ाया था लड़का अपना, वो फिर IT में चला गया। आजकल के बच्चे इतना वो नहीं पसंद करते। पहले मेरे साथ ही चलता था वो। सभी ने सम्मानित किया जी, बाबा रामदेव जी देखो आस्था चैनल में 25 करोड़ लोगों ने सम्मानित। ये लड़का, ये आपके इंडिया TV के माध्यम क्या जी, नेता अभिनेता कोई छूटा ही नहीं। मतलब इतने अवार्ड मिले हुए हैं, इतने कमरे के कमरे भरे। तो 50 ईयर का कोई कम नहीं होता मुझे टाइम। हर एक सरकार ने, सिक्किम में गए, गैंगटॉक के भी काफी कई तजुर्बे है जी लाइफ के। मान लिया अब गैंगटॉक में फाइनेंस मिनिस्टर था, सिक्किम में मेरा शो था, तो वो ऊपर बच्चों से मिलाने के लिए ले गया भी ये विशेष बच्चे, और वो ही का वो एक बार फिर कहते यार बड़े अच्छे आर्ट आप दिखाते हो। वो नीचे ले गया, वो कहने लगे भी ये मिसेज है बच्चे। मैंने कहा यार वो ऊपर वाले भी आते हुए पूछो, ऊपर वाले भी तो वहाँ पे मिसेज मिले क्या, हमारे 2-2, 3-3 आम होती है। अपने एक ही टिक जाए वो भी बहुत है। इसका मिसयूज कितना हो रहा है, आप क्या मानते हैं? जी, मिसयूज हो रहा था इसका मिसयूज जादू का। ऐसे जी मिस देखो 1-2%, 5% होता भी है। अब आपको नाम क्या बताएं, तदा कहते बाबे अंदर नहीं हो रहे कि जो भी है कितने अरबों करो, जो गलत प्रयोग, ये तो इस आर्ट को छोड़ो, किस में भी मिसयूज करेगा उसका प्रयोग तो करता है। वैसे हमारी कला में लोग बाग 2-4 चीज़ें सीख करके मान लिया, अब कोई मिट्टी उठाई तभी तो बना के दे दिया, या कुछ भी ऐसे कागज को या नोट का भी लो जी तभी आपके काम आएगा। तभी मैं बार बार आपको कहता हूँ अपने कर्म पर आप विश्वास कीजिए। ये चक्रों में पामिस्ट्री बार बार इसको दिखाना ये दिखाना कितना, मैंने भाई सब साइकोलॉजिकल हजारों लोग ठीक किए, मतलब उनकी जिंदगी बनाई है, और वो लोग गुमराह करते हैं भी आप पर ये है, आप पर ये है। इसलिए अपने को एक शुद्ध कला है और आर्ट तक इसको रखा है। अगर और कितनी बार मेरे को पॉलिटिक्स में मंत्री घर पे बैठे रहते हैं, MP के लिए, MLA के लिए, BJP, कांग्रेस, चौटाला परिवार, लेकिन मैंने कभी भी पहले तो इस आर्ट को बढ़ाना है। सुबह उठते तो भी आज जादू याद रहते हैं, रात को सोते इसको कला का दर्जा दिया है। तो सरकार से भी बहुत कुछ करवाना है और चल भी रही है बात सेंट्रल लेवल पे। सम्राट जी, हाँ जी, एक सवाल था कि आपकी कला रूपी धरोहर के लिए आपने कोई लंदन में फिरा, और जैसे ये शीशे हमने तैयार किए हैं, उससे पहले आपने देखा वो 7 साल पहले जो अलग, इन्होंने अपने अपने काम भी शुरू कर दिए।
ऐसे हमने दिल्ली स्कूलों में मैजिक पढ़ा रखा है। ये वैसे जरूरी नहीं वो जादूगर ही पढ़े। आज मान लिया कंसंट्रेशन बनता है बच्चों का, आज मैजिक बॉक्स हमने तैयार किया है, उसमें ट्रिक मैजिक है। एक छोटा बच्चा 2 घंटे उसमें लगता है तो 2 घंटे मोबाइल से दूर रहेगा। वो घर वाले क्या क्या के थक लिए यार, मतलब ये इस प्रकार की चीज़ें। तो इसलिए क्या है जी, इससे विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। ये जरूरी नहीं IAS IPS कोई भी बने, मतलब मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। एक जादू जो आपके जल्दबाजी में जो आपके समझ नहीं आए वो आपके लिए जादू। अब अंगूठा लगा हुआ है, आपको ऐसा लगता है अंगूठा चल रहा है। अब मैंने थोड़ी सी आप ये प्रैक्टिस आप करोगे अंगूठा, कोई भी चीज है। आज मैंने पेन है, अब मैंने कोई पेन लिया, ये पेन गिरता नहीं, ये मैंने उंगली रखी होती, थोड़ी प्रैक्टिस करो। सामने वाले को इधर दिखाओगे तो बोल आओगे। तो जादूगर के तौर पर कोई यादगार पल, तो पूरी जिंदगी याद कर। सब यादगार कितने पल हैं। एक बार दिल्ली में मेरा कार्यक्रम था, अचानक मेरे गंगानगर के अंदर ट्रेन के अंदर तो कंडक्टर को बोला भाई साहब बर्थ कर दीजिए। कहना सब फुल है। मैंने कहा अपना चार्ट दिखाओ। सारा चार्ट उसको ब्लैक दिखाई दिया, सारा खाली दिया। वो क्या अपनी बर्थ तो आप लीजिए, तो हमारी देखिए। ऐसे सिलीगुड़ी में कार्यक्रम थे, वहाँ हमारा एक आइटम होता बिजली के हाथ से 2 अचानक असिस्टेंट की गलती की वजह से वो आ रहा, पेट में चलता नहीं, अगर ऐसे रोज का चले तो लड़की कहाँ से लाएगा। तो लेकिन अचानक वो संभल गया, मतलब डेथ वगैरह नहीं हुई। तो ऐसे कई हादसे। अब मैंने मिशन को गायब कर दिया था फिरों के टाइम। अग्रवाल परिवार के नाते दिखते हो रहा है भी लड़का जादूगर है, 5-6 लड़के और मंगा लेंगे। उसने घूंघट का था 75 के बाद बैठी बहती दिखाई नहीं दिया। पंडित जी कहते कन्या को लाओ, फिर वो दिखाई नहीं दिया। तो वो सम्मोहन था, यानी वो नजरबंदी। बस फिर घर वाले आकर के कोशिश करने लगे, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, अब ये चक्कर यार। तो ग्रुप कैसे करते हैं, गुमराह कैसे करते हैं, एक नोट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। एक नोट सर कोई दे दीजिए प्लीज, किसी को 100 नोट वापिस मिल जाएगा। हाँ, कैसे मत लीजिए, कोई दे दीजिए। क्योंकि हमारा काम तो अंधविश्वास से दूर करना है, इसलिए आपको खाते को करते कैसे। क्यों गाना है? सर देखिए जैसे नोट है, आप चेक कीजिए ये नोट कौन सा है, 100 रुपये। 100 ठीक है सर। एक्चुअली क्या होता है, नजरबंदी खेल होता है, आपको गुमराह से करते लोग ठगते हैं। ठीक है सर, हाथ खाली हटेगा कोई सर। देखिए आपके सामने हम नोट को क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। क्या करते हैं सर, बंद कर काउंट कर ले। अच्छा मेरे हाथ में आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सा नोट नजर आ रहा है, 100 का पक्का। देखिए ऐसे करते हैं। और बाबा लोग क्या करते हैं, तंत्र मंत्र करके गुमराह करते हैं। और कैसे गुमराह करते हैं, इसी प्रकार से नोट गायब कर देते हैं। उसके बाद क्या रहते हैं, देखते रहते हैं, ये मारते हैं इस प्रकार से। हालांकि होता कुछ नहीं है, हालांकि होता कुछ नहीं है। फिर से क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आपको कहीं परेशानी हो जाता है, नोट गैप ना हो जाए, इसलिए ऐसे करते हैं, वापस करते हैं। देखते देखते प्रकार से आपको लोग गुमराह करते हैं। अपने नोट अब यह आइटम सर एक्चुअली जो बाबा लोग दिखाते हैं तो उनकी मान्यता होती है, लेकिन हम मैजिशियन लोग इसको आइटम दिखाते हैं तो एक जादू के रूप में होती है। ठीक है सर। तो आप लोग देखिए जैसे माला ही तो इसमें होता है क्या सर, अगर हम इसको यहाँ से बीच में काट दें क्या होगा, बिखर जाएगी। माला को बीच में काट दीजिए तो क्या होगा, मोती गिर जाएंगे। मोती गिर जाएंगे। तो हमें से कोई भी एक सर माला को अपने हाथों से काटेंगे। सीजन निकालिए दीजिए, किसी को दे दीजिए प्लीज। ठीक है। अब सर ने अपने हाथों से माला काट दी। अब अगर हम इसको नीचे करते हैं, सारे मोती नीचे करते हैं, लेकिन करना क्या अपना मैजिक। ठीक है सर। ये मैजिक होता कैसे, लाइए। तो ऐसे करते हैं, मोतियों किसी भी एक बर्तन में डालते हैं, साफ गिलास में डाल देते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे और आपको मोती नजर आ सके। ठीक है सर। ठीक है सर, आपके सामने हमने माला को रख दिए। और सर ये देखिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। ये बात है।
सर ने जो अपने हाथों से धागा काटा था वो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है सर। अब से होता क्या है, हमारे गुरुदेव से मंत्र मार देंगे। ठीक है हो गया सर। अब था आपके सामने माला कट गई, धागा दस बीच में गया। ठीक है, रेडी 1 2 3 बोलते हैं, ऐसे करते हैं। तेरे को तो बाबा बना देंगे। बाबा लोग दिखाते तुम चमत्कार गा देता, हम दिखाते मैजिक काट में। तो सम्राट